हेलो गाइस, ब्रेक के बाद में आपका दोस्त आपका होस्ट मोनिश आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइस, हमारा पोर्टफोलियो का लास्ट क्लास चल रहा है। इस लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट 6 शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। गाइस, ये शार्प ऑप्टिमाइजेशन जो फ्रेमवर्क है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये ओल्ड सिलेबस के साथ जा चुका है। न्यू सिलेबस में भी आया था, कुछ टर्म में ये था, मई 18 नवंबर 18 में ये था, उसके बाद इसे हटा दिया गया था। तो ये सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। हम ऐसा स्टफ करने जा रहे हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसे कर रहे हैं। तो आप मुझसे ज्यादा उम्मीद ना करें कि मैं इसे कॉन्सेप्चुअल समझा पाऊं। मैं इसे कॉन्सेप्चुअल नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा मैकेनिकल टर्म है। तो ये मैकेनिकल टर्म हमें करना पड़ेगा। इस मैकेनिकल तरीके से हम इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज लर्न करेंगे और फॉर्मूलाज को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क को कंप्लीट करेंगे गाइस। और इसके बाद हमारे पोर्टफोलियो चैप्टर को दी एंड बोलेंगे। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं इस लास्ट पार्ट को। तो आइए गाइस, लास्ट पार्ट मजा आ जाएगा आज तो ये लास्ट पार्ट क्या बोलना चाहता है, ये शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क एक्चुअल में क्या था। तो देखो गाइस, ये शार्प ने जो फ्रेमवर्क दिया ना, मतलब ये शार्प कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है सर ये शार्प? बेटा ये शार्प बोलना चाहता है कि तुम्हारे पास कुछ सिक्योरिटीज का कोई डेटा है, जैसे कि सिक्योरिटी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ऐसे करके टोटल 6 सिक्योरिटीज का डेटा दिया हुआ होगा। इसके साथ कुछ फिगर्स दिए हुए होंगे इनसे रिलेटेड। वो हमसे पूछना चाहता है, बताओ एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाओ। क्या बनाओ? एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाओ मेरी टेक्निक को यूज करते हुए। मतलब ये उसकी खुद की बनाई हुई एक टेक्निक है जिससे कुछ रिजल्ट निकलता है। जिससे क्या रिजल्ट निकलता है? ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का रिजल्ट निकलता है। पर ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का रिजल्ट 2 पार्ट में निकलता है। हमने कहा क्या वो 2 पार्ट होंगे? तो पहला पार्ट शार्प ने बोला आप पहले इन सिक्योरिटीज को रैंक दो। क्या दो? पहले इन सिक्योरिटीज को रैंक दो। आप पहले इन सिक्योरिटीज को, हमने कहा अच्छा पहले हम सिक्योरिटीज को रैंक दे और उसके बाद इन सिक्योरिटीज के बेसिस पे तुम सी को कैलकुलेट करो, कट ऑफ निकालो और कट ऑफ से तुम निकालो सी स्टार। सर ये क्या कह रहे हो, इतनी भारी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कोई सिंगल बात बोलो ना यार। सर आप कह रहे हो 2 पार्ट में, 2 पार्ट क्या है? तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल सेंस में समझते हैं। बेटा 2 पार्ट होंगे। पहले बताएगा शार्प इन सिक्योरिटीज में कौन सी सिक्योरिटीज हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करें और दूसरा बताएगा उनका वेट क्या होना चाहिए। तो पहली बात शार्प क्या बताएगा, जितनी भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दी हुई इनमें से कौन सी सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में शामिल की जाए और फिर बताएगा उनका क्या वेट रखा जाए पोर्टफोलियो में। मतलब हम इस ए बी सी डी ई और एफ इन 6 सिक्योरिटीज में कौन सी सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करें और वो जो सिक्योरिटी हम पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे उस सिक्योरिटीज में कितना वेट देना है। उसमें ए को कितना वेट दे, बी को कितना वेट दे, सी को कितना वेट दे और डी को कितना वेट। जो सिलेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे हमें वेट देना सिखाया शार्प। शार्प ने बोला जब कभी भी मेरे मेथड से ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालना है तो 2 पार्ट्स में काम करना पड़ेगा। पहले जितनी भी सिक्योरिटीज का डेटा दिया हुआ है उनमें से सेलेक्ट करो कि कौन सी सिक्योरिटी हमें पोर्टफोलियो में शामिल करनी है और दूसरी बात फिर यह साबित करो कि इनमें से इनको कितना वेट देना है। सबके अपने अपने फॉर्मूला है। हमें उन सिक्योरिटी तक जाने का भी एक तरीका है कि हम कैसे इन सब सिक्योरिटीज में से ये चूज करेंगे कि कौन सी बेटर होगी पोर्टफोलियो के लिए और फिर उनका वेट देने का भी एक फॉर्मूला है। मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। हमने कहा अच्छा सर अब समझ में आया। पहला स्टेप जो होगा शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल की तरफ या पहला शार्प की जो टेक्निक है वो बोलती है पहले आप निकालो इनमें से कौन सी सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में आनी चाहिए। तो जो सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में आनी चाहिए उसकी तरफ अब शार्प कैसे गया? शार्प ने बोला कैसे सेलेक्ट करोगे इतनी सारी सिक्योरिटीज में से कि कौन सी सिक्योरिटी आपके पोर्टफोलियो में आनी चाहिए। तो शार्प ने क्या बोला? शार्प ने बोला अगर आपको यह निकालना है कि कौन सी सिक्योरिटी आपके पोर्टफोलियो में आनी चाहिए तो आपको सबसे पहले सभी सिक्योरिटी का रैंक देना होगा। फिर सबका रैंक देके सबका कट ऑफ निकालना पड़ेगा। पहले रैंक दो, फिर रैंक के बेसिस पे कट ऑफ निकालो, फिर कट ऑफ के बेसिस पे सी स्टार निकालो। कट ऑफ का हाईएस्ट पॉइंट जो होगा ना, सबसे ज्यादा वाला कट ऑफ, उसको हम सी स्टार बोलेंगे। फिर सी स्टार से ये रैंक जो दी इसका कंपैरिजन करो। मतलब रैंक का जो फिगर निकालते हो ना, जिसके बेसिस पे रैंक दे रहे हो, उस फिगर से तुम इस सी स्टार का कंपैरिजन करो और जो रैंक मतलब जिस बेसिस पे रैंक दी उस फिगर और सी स्टार का कंपैरिजन होगा। अगर सी स्टार से ऊपर आपका रैंक वाला फिगर आ रहा है, सी स्टार से ऊपर आपने जिस बेसिस पे रैंक दी है वो ज्यादा है, तो वो सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल की जाएगी। समझ गए मेरी बात को? नहीं भी समझे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
बिकॉज मैकेनिकल टर्म है, ये सब कुछ मैथमेटिकल तरीके से इसने डिराइव किया, तो हम ज्यादा मैथमेटिक्स की बात नहीं कर सकते, और फिर सिलेबस का पार्ट भी नहीं, जो चीज सिलेबस का पार्ट नहीं उस पर ज्यादा टाइम दे, ये भी हमारी बेवकूफी होगी, वरना फिर 2 दिन तो मैथमेटिक्स समझाने में लगेगा और 1 दिन शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क समझाने में लगेगा। तो मैंने अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे बेसिस पे बात की, मैंने कहा शार्प ने बोला जब कभी भी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना, तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए तुम्हें वेट चाहिए और सिक्योरिटीज चाहिए। तो शार्प ने बोला जितनी भी सिक्योरिटीज होगी उसमें से कुछ सिक्योरिटी को सेलेक्ट करो और उनका वेट दो। हमने कहा किस बेसिस पे सिक्योरिटी सेलेक्ट करनी है, तो बोला सिलेक्शन क्राइटेरिया चलेगा रैंक और कट ऑफ के बेसिस पे। और इस दुनिया में हर तरह का सिलेक्शन ऐसे होता है, एक गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेक्शन भी कैसे होगा, कट ऑफ और रैंक, जो कट ऑफ निकलेगी उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी। पर यहां उल्टा है, यहां रैंक पहले निकलती है और कट ऑफ बाद में निकलता है, तो ये थोड़ा सा उल्टा फुल्टा है, पर ठीक है, हमको क्या करना, हमें तो ये समझना है कि इस दुनिया में सिलेक्शन क्राइटेरिया इसी तरीके से चलता है, पहले निकलती है कट ऑफ और फिर निकलता है रैंक। तो हमने कहा कट ऑफ निकाल लेते हैं और कट ऑफ और रैंक हम यहां भी निकाल लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे जिसका सबसे ज्यादा बढ़िया ज्यादा कट ऑफ निकलेगा, जो ज्यादा कट ऑफ के क्राइटेरिया यानी कि सी स्टार को पार करेगा और उसकी रैंक जिस फिगर के बेसिस पे निकली है वो ज्यादा है उस कट ऑफ से भी, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका कट ऑफ से ज्यादा नंबर आएगा ना, कट ऑफ जो निकाली है, कट ऑफ को हम बोलते हैं सी स्टार, तो जो सी स्टार निकला है उससे ज्यादा अगर आपका रैंक निकालने वाला फिगर है तो मतलब आप बहुत बेटर है, आपको हम अपने अंदर शामिल करेंगे, बस उनको हम अपने अंदर शामिल करेंगे। और फिर उनका वेट क्या देना है, तो वेट के लिए शार्प ने बोला एक जेड निकालो। क्या निकालो, जेड। ये जेड का फॉर्मूला लगा के आप डिसाइड करोगे ए को कितना वेट देना है, बी को, सी को, या जो भी हमारा पोर्टफोलियो बना है, जो बेस्ट सिक्योरिटी सेलेक्ट हुई है उनको क्या वेट देना है। तो हमने कहा ठीक है शार्प, अब जल्दी बता रैंक कैसे निकलेगी और जल्दी बताए कट ऑफ कैसे निकलेगी। हमने कहा देखो रैंक निकालना तो फिर भी तुम एक बार फॉर्मूला से समझ जाओगे। रैंक निकालने का फॉर्मूला है तुम्हारा रिटर्न आरएफ से कितना ज्यादा है, बिकॉज आरएफ तो बिना रिस्क के भी कमा सकते हो, तो बिना रिस्क के अलावा रिस्क नहीं लेते हुए या रिस्क लेते हुए तुम कितना रिटर्न कमाते हो, रिस्क नहीं लेते हुए तो ये कमाते हो, और ये तुम्हारा रिटर्न है, तो तुम्हारा कितना रिटर्न हुआ जो रिस्क लेने पे आया वो ऊपर लिखा। शार्प का पोर्टफोलियो का फॉर्मूला भी यही है ना, शार्प का, और डिवाइडेड बाय शार्प स्टैंडर्ड डेविएशन करता है, पर सीएमटी की थ्योरी ने स्टैंडर्ड डेविएशन को फ्लॉप कर दिया, तो नीचे आएगा बीटा, और बीटा होती है किसी भी स्टॉक की सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि हमने सीएमटी थ्योरी में पढ़ा है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए दुनिया में कोई रिटर्न नहीं है। अगर आप एक अनसिस्टमैटिक रिस्क उठा रहे हो तो यह आपकी बेवकूफी है, जबकि मार्कोविच की कोरिलेशन थ्योरी ने यह साबित कर दिया कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को जीरो किया जा सकता है। इसीलिए आप जितना भी रिस्क ले रहे हो वो सिस्टमैटिक रिस्क ले रहे हो इस दुनिया में, और उस सिस्टमैटिक रिस्क की बदले आप कितना रिटर्न कमाते हो वही आपकी परफॉर्मेंस होगी। अगर कोई इंसान अनसिस्टमैटिक रिस्क अभी भी ले रहा है तो फिर उसने R-1 वाली थ्योरी को फॉलो नहीं किया है, कोरिलेशन की थ्योरी को फॉलो नहीं किया है, कोरिलेशन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, बिकॉज कोरिलेशन की थ्योरी बोलती है अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कोरिलेशन की वजह से सारी रिस्क खत्म हो जाएगी, और सारी रिस्क में कौन सी रिस्क खत्म होगी, अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो मार्केट को भी इफेक्ट करती है रिस्क, वो रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकती, वो सब पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है या सब पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। कोविड आया तो सारी सिक्योरिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, ऐसा नहीं है किसी पे नेगेटिव किसी पे पॉजिटिव। कोविड की वजह से सब धराशायी, वो तो कोविड के बाद इंपैक्ट आए उसके बेसिस पे कुछ इंडस्ट्री ने ग्रो किया, जो वैक्सीन वाली थी वो आगे पहुंच गई, बाकी एक साथ कोविड आने पे सबको झटका लगा, वो तो बाद में उनके इंटरनल फैक्टर की वजह से परफॉर्मेंस हुई, तो वो इंटरनल फैक्टर की रिस्क तो कोरिलेशन की वजह से कट जाएगी, पर जो सिस्टमैटिक रिस्क होगी वो नहीं कटेगी। तो ये फॉर्मूला बोलता है कि आप कितना रिटर्न कमाते हो एक सिस्टमैटिक रिस्क के लिए, आरएफ से ज्यादा कितना रिटर्न कमाते हो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए, आरएफ से ज्यादा कितना रिटर्न कमाते हो एक सिस्टमैटिक रिस्क के लिए, तो ये जो ज्यादा आएगा उसका बेटर होगा। तो रैंक जिसकी ज्यादा आएगा इस फॉर्मूला से, जिसका आंसर, वो सिक्योरिटी सबसे बेटर होगी। उस सिक्योरिटी को हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे, सेकंड रैंक वाली को सेकंड पोजीशन पे, थर्ड वाली को थर्ड पे, फोर्थ वाली को फोर्थ पे, फिफ्थ वाली को फिफ्थ पे और सिक्स्थ वाली को सिक्स्थ। अब सर मान लो किसी का टाई हो गया, तो अगर मान लो टाई हो गया तो फिर किसी भी सिक्योरिटी को ऊपर नीचे लिखो चलेगा, समझ लो ना, फिर किसी को भी ऊपर नीचे लिखो चलेगा, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से रैंक देनी होगी। ये रैंक हर सिक्योरिटी की अपनी अलग अलग निकलेगी। कैसे निकलेगी हम देख लेते हैं। देखो ए की रैंक क्या निकलने वाली, मतलब ए का रैंक वाला फिगर है, जो रैंक निकालने के लिए जो फिगर यूज करते हैं वो है ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। ये जिसका ज्यादा होगा उसकी रैंक 1 होगी। तो हमने कहा सबका निकालना पड़ेगा,
हाँ, तो पहले ए का निकाला, ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 और जो हमारे को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी वो कहां दे रखी होगी, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है नीचे 7, तो हमने कहा फिर लगेगा 7 डिवाइडेड बाय ए का बीटा 1.5, तो इस तरीके से रैंक निकलेगी। ये रैंक निकालने का तरीका होगा। फिर हम रैंक को निकालने के बाद सर क्या निकालेंगे, रैंक निकालने के बाद हम इस ए से एक कट ऑफ निकालेंगे, ए बी से एक कट ऑफ निकालेंगे, ए बी सी से निकालेंगे, ए बी सी डी से, ए बी सी ई से, ए बी सी एफ से, ऐसे करके हम टोटल 6 कट ऑफ निकालेंगे। फिर उन 6 कट ऑफ में से जो हाईएस्ट कट ऑफ होगी, हाईएस्ट कट ऑफ को हम बोलेंगे सी स्टार। हाईएस्ट कट ऑफ का नाम होगा सी स्टार, और फिर इस सी स्टार का कंपैरिजन होगा जिन सिक्योरिटी का ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा से जो रिजल्ट निकल के आया, जिसके बेसिस पे हम रैंक देते हैं, वो रिजल्ट जो निकल के आया वो अगर सी स्टार से ज्यादा है तो वो सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल की जाएगी। ये तरीका है शार्प का। अब सर आप बोल रहे हो सिक्योरिटीज जो है उनका कट ऑफ निकालेंगे, और कट ऑफ कैसे निकलेगा, चलो रैंक तो समझ में आ गया कि रैंक के लिए वो बेटर तरीका है, पर कट ऑफ के लिए क्या तरीका होगा, ये कट ऑफ निकालने का एक फॉर्मूला है और वही पेनफुल फॉर्मूला है। कट ऑफ क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकलेगी, ए की निकलेगी, फिर ए बी की, फिर ए बी सी की। तो क्यूमुलेटिव बेसिस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है, मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, यहां पे कोई आइटम लिखूंगा, 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय सिग्मा कुछ, ये निकलेगा ए का, फिर ए बी का, फिर ए बी सी का, फिर ए बी सी डी का, फिर ए बी सी ई का, फिर ए बी सी एफ का, ऐसे करके टोटल 6 कट ऑफ निकलेंगे। 6 बार ये फॉर्मूला यूज होगा सवाल, और 6 बार ये फॉर्मूला यूज होगा तो फिर हमें कट ऑफ पता पड़ेगी। कट ऑफ निकालने के बाद जो हाईएस्ट कट ऑफ होगी उसको हम सी स्टार का नाम देंगे। फिर ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा वाले फॉर्मूले से जिसका कट ऑफ से ज्यादा आंसर आया हुआ है वो सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल की जाएगी। तो पहला पार्ट निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। फिर दूसरा पार्ट Z निकालना पड़ेगा, सब कुछ मैकेनिकल है। फिर हमें Z निकालना पड़ेगा। Z हमें क्या बताएगा कि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है A, B और C का, उसमें A का वेट कितना, B का वेट कितना और C का वेट कितना होगा। तो इस Z का भी सर अपना फॉर्मूला होगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला था ये तीनों टॉपिक जो लास्ट के बचे हुए तीनों मैकेनिकल टॉपिक है, फॉर्मूला ज्यादा यूज होंगे। तो जितने ज्यादा फॉर्मूलाज आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खराब होगा और उतने ही ज्यादा नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी होगी। बिकॉज अगर आपने एक भी फॉर्मूला गलत यूज कर दिया तो नंबर काट लेगा ICA। तो हमें नंबर भी नहीं कटवाने, फॉर्मूला भी याद करने। तो सर फॉर्मूला का कोई शॉर्टकट तो दो कम से कम। तो मैंने कहा शॉर्टकट क्या है, रैंक निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है। सही बात है, रैंक ऐसे ही देनी चाहिए किसी को, ऊपर रिटर्न डिवाइडेड बाय नीचे रिस्क, और ये ज्यादा आएगी बिकॉज इसका जो फिगर आएगा वो रिटर्न टर्म में आएगा। तो रिटर्न जितना ज्यादा आएगा उतना हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो रैंक तो जो ज्यादा सेटिस्फाई करेगी सिक्योरिटी उसको पहला रैंक देंगे, जो कम सिक्योरिटी सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज ये सेम शार्प रेशो का फॉर्मूला ही तो हुआ, बस शार्प रेशो ने नीचे पूरी रिस्क ली थी और इसने पूरी रिस्क नहीं लेके सिर्फ कौन सी रिस्क ली, बीटा वाली सिस्टमैटिक रिस्क। तो जो हाईएस्ट आएगा वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फेक्शन बेसिस पे निकलेगी रैंक, और फिर मैथमेटिकल टर्म से निकलेगा C। हर सिक्योरिटी का अपने अंदर कॉम्बिनेशन बना के C निकलेगा। C का फॉर्मूला 6 बार यूज होगा, पर हम एक ही बार लिखेंगे और बाद में फिर A, AB, ABC, ABCD ऐसा निकाल लेंगे। तो जो C का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला लर्न करना है सिर्फ C का, वही सबसे ज्यादा टिपिकल है इस पूरे शार्प ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी में। क्या है वो C का फॉर्मूला, वापस लिख रहा हूं, मार्केट का वेरिएंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय कुछ, और मल्टीप्लाई बाय नीचे भी कुछ। ये जो कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ होता है, मूवी तुमने देखी है करण जौहर वाली? नहीं देखी है तो आज जाके देख लेना, बिकॉज तुम्हारे लिए बनाई गई थी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ कुछ वर्ड आने वाले थे, इसीलिए करण जौहर ने पहले ही सोच लिया था कि CA की बच्चों की जिंदगी में कुछ कुछ वर्ड सर यूज करेंगे। तो जब यूज करेंगे तब तुम्हें मूवी देखनी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर CA की जिंदगी से फुर्सत ही नहीं मिल रही मूवी देखने की, तो टाइम निकालो इस जिंदगी से। क्या रखा है ऐसी जिंदगी में जो तुम्हें कुछ कुछ होता है नहीं देखने दे रही है? तुम्हें राहुल और सिमरन के प्यार में नहीं पढ़ने दे रही है, फिर क्या मतलब इस जिंदगी का?
माफ़ कर दो गाइस, सॉरी, मुझे पता है ये ज़िंदगी का टिपिकल मोड है। तुम ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ से पार होते ही तुम्हारे सामने शानदार लाइफ है, और अगर पार नहीं हो पाए तो कुछ कुछ होता है भी नहीं देख पाएंगे, और कभी खुशी कभी गम भी नहीं देख पाएंगे। तो पार होके लगा देंगे अपनी जान। साला क्या कह रहे हो सर, बहुत छोटी बात है। रैंक निकालना है, निकाल देंगे 5 मिनट में। रैंक का फॉर्मूला क्या होगा? रैंक का फॉर्मूला होगा हमारे पास ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। ये सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाएगा। ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो अच्छी रैंक, कम सेटिस्फैक्शन तो कम रैंक। इसके बाद निकालना है कट ऑफ। कट ऑफ का फॉर्मूला होगा मार्केट का वेरिएंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय इधर भी कुछ सिग्मा में और इधर भी कुछ सिग्मा में मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला रहने वाला है। ये फॉर्मूला हमें 6 बार यूज करना पड़ेगा, मतलब एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और 6 बार इसमें फिगर्स डालने पड़ेंगे। ठीक है सर, सब डाल देंगे, आप टेंशन मत लो, क्योंकि अब हमें CA बनना है। इसके बाद मैंने कहा फिर C स्टार निकालना पड़ेगा। ये जो C निकला है 6, इसमें से जो हाईएस्ट आएगा वो C स्टार होगा। फिर उसका कंपैरिजन करेंगे, जो हाईएस्ट आएगा वो C स्टार होगा। उस हाईएस्ट फिगर का कंपैरिजन होगा ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा की पोजीशन से। जिसका ज्यादा आएगा C स्टार से वो सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होगी। फिर उनका वेट देने के लिए Z निकालेंगे। अब हम देखते हैं सवाल कैसा आता है शार्प रेशो का। अभी तक हमने पूरा शार्प रेशो समझ लिया कि शार्प रेशो में 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमें वेट निकालना होता है और एक हमें पोर्टफोलियो में शामिल करने वाली बेटर सिक्योरिटी निकालनी होती है। बेटर सिक्योरिटी निकालने के लिए रैंक दो, कट ऑफ निकालो और C स्टार निकालो, फिर C स्टार का कंपैरिजन करो और फिर Z निकाल के वेट दो उनको। अब सर सवाल आता कैसा है? तो सवाल कैसा आता है, देखो सवाल ऐसा आता है। क्वेश्चन नंबर 45 प्रैक्टिस मैनुअल आप डाउनलोड कर लीजिए ICAI की साइट पे जाके। वहां से आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है यही एग्जाम में आता है हमेशा और यही आने की प्रोबेबिलिटी है। बोल रहा है रमेश जो है वो वांट्स टू इन्वेस्ट इन ए स्टॉक मार्केट, ही हैज गॉट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की 3 इंफॉर्मेशन हमेशा सवाल में दी हुई होगी। पहला एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ होगा, सिक्योरिटीज दी हुई होगी, इनका बीटा दिया हुआ होगा और इनकी सिस्टमैटिक रिस्क दी हुई, सॉरी अनसिस्टमैटिक रिस्क दी हुई होगी। और फिर हमें नीचे पूछेगा, क्या पूछेगा? नीचे हमें दे रखा होगा मार्केट का वेरिएंस दिया हुआ होगा। सवाल में मार्केट का वेरिएंस काम आएगा, सवाल में RF भी काम आएगी तो RF भी दी हुई होगी। और फिर बोलेगा व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बताओ। वो शार्प वार्प यूज नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बताओ। तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालने का तरीका क्या होगा? जब तुम्हें 3 डेटा किसी सवाल में दिख जाए, ER, बीटा, अनसिस्टमैटिक रिस्क, साथ में मार्केट का वेरिएंस और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो तुम समझ जाओ नीचे अगर ऑप्टिमम पोर्टफोलियो की बात करता है तो वो शार्प ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का ही सवाल है। जब 3 फिगर एक साथ दिए हुए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, बीटा और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर आपको रटवाऊंगा बिकॉज मैकेनिकल टर्म है, सिलेबस का पार्ट ऑन नहीं, तो मुझे करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब मुझे सबसे पहले रैंक देनी पड़ेगी। मैंने कहा रैंक का फॉर्मूला है, रैंक का फॉर्मूला है ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। आओ इसके बेसिस पे देख लेते हैं ये किसका ज्यादा आ रहा है। जिसका ज्यादा होगा उसकी रैंक 1 होगी। तो ICAI ने सवाल का पहला पार्ट जो सॉर्ट आउट किया हुआ है वो रैंक किया हुआ है, देख लो। ICAI ने भी सवाल को पहले कैसे रैंक से सॉल्व किया। ICAI ने बोला देखो ये सारी सिक्योरिटीज लिखी, इनका ER लिखा, इनका बीटा लिखा, उसके बाद हमने बीटा वाला फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला तो तुम्हें KLC पे लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगेगा कैसे भाई? इनका जो 15 है, 15 में से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 7, 15 माइनस 7 8 डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा कितना है? 1.5, तो 1.5 डिवाइड किया तो 5.33 आ गया। ऐसे करके B, C, D, E और F का निकाला। जिसका हाईएस्ट आया है वो फर्स्ट रैंक, जिसका सेकंड आया वो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। इस तरह से हमको रैंक देनी है। तो देखो नीचे वाले कॉलम में रैंक दे रखी है, ये रैंक के हिसाब से सिक्योरिटीज को अरेंज कर दिया। तो रैंक के हिसाब से जो सिक्योरिटीज अरेंज हुई वो कैसे अरेंज हुई? तो जिसका हाईएस्ट रैंक वो सिक्योरिटी पहली, जिसका सबसे कम रैंक है वो सिक्योरिटीज लास्ट। तो हमने रैंक के हिसाब से सारी सिक्योरिटीज को अरेंज कर दिया। पहले हमने रैंक निकाला, फिर मैंने बोला रैंक के बेसिस पे सबको अरेंज कर दो। तो हमने रैंक के बेसिस पे सबको अरेंज कर दिया। तो रैंक के बेसिस पे हमने क्या रैंक दे दी? पहली सिक्योरिटीज जो सबसे अच्छी रैंक दी वो थी A की, फिर F की, फिर B की, फिर D की, फिर C की और फिर E की। इनको हमने रैंक दे दी। अब रैंक देने के बाद हमें कट ऑफ निकालना पड़ेगा। कट ऑफ कितने निकलेंगे? टोटल 6 निकलेंगे। कैसे कैसे? पहले A अपना कट ऑफ देगा, फिर AF देंगे, फिर AFB देंगे, फिर AFD देंगे, फिर AFC देंगे, फिर AFE देंगे। और कट ऑफ का एक फॉर्मूला होगा,
मैंने बोला कट ऑफ का फॉर्मूला ही सबसे भयानक फॉर्मूला, अगर वो हमने कर लिया तो फिर बात होगी। कट ऑफ का फॉर्मूला 6 बार लगेगा, ये देखो ये टोटल 6 टाइम ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। 6 टाइम में जिसका हाईएस्ट कट ऑफ आया उसको सी स्टार बोला इन्होंने भी, ये हाईएस्ट कट ऑफ लास्ट में लिखा हुआ है, इसी को इन्होंने बोला सी स्टार, फिर इससे कंपैरिजन किया होगा। तो ये जो सी स्टार तक पहुंचने के लिए 6 बार फॉर्मूला लगाया, उसके लिए हमें कुछ और कुछ का फिगर चाहिए, बिकॉज मैंने कहा था फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। मार्केट का वेरिएंस हमें दिया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस ये भी सर दिया हुआ है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई कुछ करना है वो सिग्मा के साथ, और नीचे वाला मल्टीप्लाई जो कुछ करना है, यही एक इंपॉर्टेंट बात है सर, बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट बात। तो ऊपर वाला कुछ क्या है और नीचे वाला कुछ क्या है, मैं वो लिख रहा हूँ। ऊपर वाले कुछ का एक फॉर्मूला है और नीचे वाले कुछ का एक फॉर्मूला है। ऊपर वाले कुछ का फॉर्मूला है ER माइनस RF डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क और ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ऊपर वाले कुछ का, और नीचे वाले कुछ का फॉर्मूला क्या है सर, और नीचे वाले कुछ का फॉर्मूला है बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो तुम्हारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो दो कुछ के फॉर्मूला हो गया। पहला ऊपर वाला कुछ, मतलब ऊपर वाला कुछ निकालने के लिए तुम्हें थोड़ी मातापच्ची करनी पड़ेगी। क्या मातापच्ची करनी पड़ेगी, तुम्हें निकालना पड़ेगा ER माइनस RF डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क और ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ऐसा तुम्हें हर सिक्योरिटी के साथ करना पड़ेगा। और वैसे ही नीचे वाला कुछ भी फिर हर सिक्योरिटी का निकलेगा अपना अपना। क्या निकलेगा, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर। और ये हर सिक्योरिटीज का निकालने के बाद इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देना पड़ेगा। मतलब कैसे, तो देखो ICA ने जो सॉल्यूशन किया हुआ उसी में से दिखा दूँ बेटा। देखो एक तो सिलेबस का पार्ट नहीं, खत्म भी करना है, तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाया हमने। सिक्योरिटी का कॉलम बनाया, बीटा का कॉलम बनाया, अनसिस्टमैटिक रिस्क का कॉलम बनाया। ये तीनों कॉलम हमारे को दिए हुए थे सवाल में, तो ये तीनों कॉलम हमने बनाए। हम ये वाला कॉलम नहीं बना रहे। फिर हमने कॉलम बनाया ये वाला, जो फॉर्मूला का पहला कुछ है, और फिर उस कुछ का क्यूमुलेटिव फिगर हमें चाहिए। पहला कुछ तो सबके लिए निकल गया, सबका ER माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा और सबकी अनसिस्टमैटिक रिस्क से ये सारे फिगर्स निकल गए। अब इनका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट देना है। तो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट कैसे देंगे, 0.30 के सामने 0.30 लिखेंगे, बचपन में करा था। 0.30 प्लस 0.35, 0.35 प्लस 0.50 प्लस 0.20 प्लस 0.25 प्लस 0.06। वैसे ही हमने दूसरा कुछ निकाला। दूसरा कुछ क्या है, बीटा स्क्वायर। दूसरा कुछ क्या है, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये भी सबका निकलेगा, 6 फिगर निकलेंगे। ये भी A का, F का, D का, सबका जो सिक्योरिटीज हमने रैंक वाइज अरेंज किए सबका निकलेगा। ये भी सबका निकाल दिया। ये सबका निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है इसको भी सर क्यूमुलेट कर दो। तो इसको क्यूमुलेट करने के लिए क्या किया, हमने कहा इसको भी क्यूमुलेट करने के लिए वही टर्म, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको और इसको जोड़ा, तो ऐसे करके क्यूमुलेट हो गया फिगर। इस फिगर को भी क्यूमुलेट कर लिया। फिर हमने कहा अब C स्टार लगा देंगे, मतलब अब कट ऑफ निकाल लेंगे 6 बार। अब 6 बार कट ऑफ निकालने का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, मैंने कहा पहला फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा मार्केट का वेरिएंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले कुछ का सिग्मा और नीचे वाले कुछ का सिग्मा। अब ऊपर वाला कुछ तो तुमने निकाल ही लिया, जो ऊपर वाला कुछ है वो है 0.30 पहले वाले के लिए। तो पहला वाला तो बोलेगा ऊपर वाला कुछ है 0.30, क्यूमुलेटिव फिगर लेना है। इसके बाद सेकंड वाला नीचे वाला कुछ क्या है ऊपर 0.56, तो नीचे वाला फिगर हमने लिख दिया 0.56। और मार्केट का वेरिएंस हमें पता है 10 है, तो ये देख लो पहला वाला जो इसने कट ऑफ निकाला है वो इसी तरीके से निकाला है। देखो 10 मल्टीप्लाई 0.30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.56। सेकेंड वाला कट ऑफ निकालने के लिए दूसरा क्यूमुलेटिव फिगर यूज किया। दूसरा क्यूमुलेटिव फिगर कौन सा है, 0.113। नीचे वाला फिगर के लिए काम में आएगा ये वाला 0.113 और इधर वाले के लिए काम में आएगा 0.65। ऊपर वाला 0.65, नीचे वाला 1.33। ये देख लो, ये सेकंड वाला C निकाला। ऐसे ही थर्ड C, फोर्थ C, फिफ्थ C,
और फिर सिक्स्थ सी निकाला, और फिर जो हाईएस्ट सी था उसको इसने नाम दिया कट ऑफ। क्या नाम दिया? कट ऑफ पॉइंट। ये कट ऑफ पॉइंट आ गया 2.814। अब इस कट ऑफ पॉइंट का कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैंने कहा इनका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? हमने बोला इसका कंपैरिजन करेंगे ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा की परफॉर्मेंस के साथ। ये परफॉर्मेंस हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है। हमने कहा कहाँ? ये रही। तो बताओ इस कट ऑफ से ज्यादा कौन सी सिक्योरिटी का ये निकल के आया सेटिस्फैक्शन? तो C स्टार कंपेयर हो रहा है सेटिस्फैक्शन से, जिसका C स्टार से ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। C स्टार आया था 2.816। इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इसका है A का, और इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है F का। देख लो A और F का सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है C स्टार से। ये C स्टार है, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है A का और F का। मतलब हमने ये निकाल लिया कि पोर्टफोलियो में कौन सी सिक्योरिटी को शामिल करना है, जिनका सेटिस्फैक्शन C स्टार से ज्यादा है। मतलब A और F को मिला के पोर्टफोलियो बनाना है। अब सर इस पोर्टफोलियो में इसका वेट कितना दूं मैं A का, और F का वेट कितना दूं? मैंने कहा देखो A का वेट कितना होगा और F का वेट कितना होगा, इसके लिए हमें एक Z निकालना पड़ेगा। Z, वो Z हमें बताएगा क्या वेट देना है। वापस बोल रहा हूं सवाल को कैसे करते हैं। सवाल को करने का तरीका होगा, सबसे पहले एक रैंक निकालो। जो रैंक निकलेगी वो रैंक किस बेसिस पे निकलेगी? रैंक एक फॉर्मूला से निकलेगी, ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है? सेटिस्फैक्शन। तो जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी उस सिक्योरिटी को हम हमारे अंदर शामिल करेंगे। ये हमने निकाल लिया रैंक। ये पहली टेबल से रैंक निकाला, इस टेबल से। इसके बाद रैंक के हिसाब से सारी सिक्योरिटीज को अरेंज किया, ये अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करने के बाद जो डेटा दिया हुआ था वो डेटा लिख दिया B, डेटा लिख दिया सिग्मा, और डेटा लिख दिया R। इसने जो डेटा लिखा है वो R माइनस RF लिखा है ताकि फॉर्मूले में थोड़ा यूज हो जाए। मैं कह रहा हूँ ऊपर का डेटा एज इट इज कॉपी कर लेना, फिर ये फॉर्मूला डालना। हमारा का काम है C निकालना, कट ऑफ निकालना। कट ऑफ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मार्केट का वेरिएंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क मल्टीप्लाई बाय ER माइनस RF का सिग्मा डिवाइडेड बाय बीटा, सॉरी डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क और ऊपर मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, उससे हमें 6 बार अप्लाई करना है और 6 बार C निकालना है। फिर हाईएस्ट C देखना है, जो हाईएस्ट C होगा उसको हम बोलेंगे C स्टार। इस C स्टार का कंपैरिजन करना है ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा से। जो C स्टार से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है उसको हमें पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो पोर्टफोलियो में A और F आया। फिर मैंने कहा इनका वेट कितना देना है, मैंने कहा वेट निकलेगा Z के फॉर्मूला से। ये टोटल पूरी पिक्चर होगी। तो अब हम Z को निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं Z क्या निकलता है या Z का फॉर्मूला क्या है। तो मैं Z का फॉर्मूला दिखाता हूं, ये देखिए, ये Z का फॉर्मूला है। Z A का और Z B का। तो Z का फॉर्मूला क्या है? Z का फॉर्मूला है बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर ब्रैकेट, जो हमने रैंक निकालने के लिए जो काम किया था, ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा ये फॉर्मूला माइनस CF माइनस C स्टार, सॉरी, इससे वेट पता पड़ेगा। तो वेट का फॉर्मूला कितना बड़ा हो गया। वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस बता रहा हूं। अब हमें A का वेट चाहिए तो हम बोलेंगे वेट ऑफ A इक्वल टू, क्या किया हमने वेट ऑफ A इक्वल टू निकालने के लिए, अभी स्क्रीन पे शो होने वाला वेट इक्वल टू A निकालने के लिए हमने क्या, बीटा A का डिवाइडेड बाय A की अनसिस्टमैटिक रिस्क ब्रैकेट A का सेटिस्फैक्शन लेवल कितना था माइनस वो C स्टार, और इस तरीके से निकलेगा वेट।
तो वेट का फॉर्मूला तुम्हारे सामने निकल के आ गया, बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा सेटिस्फेक्शन लेवल और C स्टार, मतलब C स्टार से ज्यादा कितना तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल है और वो बीटा से मल्टीप्लाई करके अनसिस्टमैटिक रिस्क से डिवाइड हो जाएगा तो वेट निकल जाएगा। अब ये मैकेनिकल टर्म है, मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता हूं कि इस तरीके से क्यों निकल रहा है। वैसे ही वेट ऑफ F निकलेगा, F का बीटा, F की अनसिस्टमैटिक रिस्क, F की रैंक और F की रैंक में से माइनस होगा C स्टार, तो इनका वेट निकल जाएगा। आपको एक बार प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन देखना चाहिए, आराम से मेरी बताई हुई बातों को सुनना चाहिए और ये सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। मैं इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं करवा सकता हूँ गाइस, बिकॉज ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं एक बार वापस पूरी तरीके से ट्राई कर रहा हूँ समराइज करने की। आई थिंक इसके बाद तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। जब भी सवाल में 3 डेटा दिया हुआ हो, क्या डेटा दिए हुए हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, बीटा और अनसिस्टमैटिक रिस्क दिए हुए हो, तो तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए, समझ जाओ कि ये शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। इसके साथ ही नीचे 2 फिगर और दिए हुए होंगे, मार्केट का वेरिएंस दिया हुआ होगा और हमेशा RF दे रखी होगी। ये इस फॉर्मूला में टोटल 5 चीज़ों का यूज होता है और 5 एग्जाम में दी हुई हो। इन 5 को कैसे यूज करना है, मैंने कहा शार्प ने 2 बातें बताई। शार्प ने बताया पहले कौन सी सिक्योरिटी को पोर्टफोलियो में शामिल करें और फिर उनका वेट क्या दें। ये शार्प की 2 बातें। शार्प ने कहा इन 2 बातों को निकालने के लिए मेरे पास मेथड है। पहले आप जितनी भी सिक्योरिटीज आई उनको रैंक दो उनके सेटिस्फेक्शन लेवल के बेसिस और फिर उनका कट ऑफ निकालो। हमने कहा रैंक हमने दे दी, रैंक बोल रहा है सेटिस्फेक्शन बेसिस पे दो। वो सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया होगा ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा से हमने रैंक दी। ये रैंक जिसकी बेटर होगी उसको सिक्योरिटी में हाईएस्ट रैंक देंगे और हाईएस्ट रैंक वाली सिक्योरिटी को नंबर 1 लिखेंगे और लोएस्ट सिक्योरिटी वाली को सबसे कम नंबर पे लिखेंगे। ये करने के बाद हम बोलेंगे हमें सबसे कट ऑफ चाहिए। मैंने कहा कट ऑफ कैसे निकलती है, ए का अपना निकलेगा, ए एक कट ऑफ देगा, ए बी मिलके दूसरी देंगे, ABC, ABCD, ABCDE और ABCDF, ऐसे करके टोटल 6 कट ऑफ निकलेगी क्यूमुलेटिव बेसिस। ये कट ऑफ निकालने का एक फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला क्या बोलेगा, फॉर्मूला बोलेगा एक कट ऑफ निकलेगी रैंक के बाद, वो कट ऑफ निकलेगी कुछ इस तरीके से, मार्केट का वेरिएंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय कुछ सिग्मा और फिर सिग्मा कुछ। ये तरीका होगा कुछ और कुछ का, ये इस तरीके से निकलती। हमने कहा ये ऊपर वाला कुछ क्या है और नीचे वाला कुछ क्या है। हमने कहा देख ऊपर वाला कुछ तो है ER माइनस RF डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क और ऊपर बीटा, और जो नीचे वाला कुछ है वो है बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर। इनका क्यूमुलेटिव फिगर यूज करना है 6 बार। ये अलग अलग निकल गया, फिर इनका क्यूमुलेटिव फिगर हमें यूज करना है। उससे हमें C स्टार निकालना है। जो C स्टार निकला उसमें से हाईएस्ट C को C स्टार देना है। कट ऑफ जो निकला उसमें से हाईएस्ट कट ऑफ को C स्टार देना है। वो जो C स्टार तुम्हारे सामने आएगा उससे ज़्यादा जिसकी रैंक निकल के आई है, यानी कि ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा, जिसका ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल निकल के आया है, वो सिक्योरिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होगी। फिर हमने कहा जो सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो में शामिल हो गई उसका वेट कैसे निकलेगा, बोला वेट के लिए आपको Z निकालना पड़ेगा। हमने कहा Z कैसे निकलता है, बोला Z निकलता है बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क उस स्टॉक की डिवाइडेड बाय उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा और माइनस उसका C स्टार के साथ कंपैरिजन। इससे निकलेगा वेट ऑफ A, इससे निकलेगा वेट ऑफ F। ये वेट निकालने के बाद हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, शार्प ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच खत्म। एक सवाल किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 प्रैक्टिस मैनुअल का, ये सम का सॉल्यूशन प्रैक्टिस मैनुअल में नीचे दिया हुआ है। सारा सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में एक बार अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस इतना कर लिया सफिशिएंट है। 99.99% बच्चे इसको करके भी नहीं जाते हैं। हम पहले स्टूडेंट्स होंगे जो इनको करके तो जा रहे हैं, कम से कम जो इसको करके जाएगा वही विजेता होगा। तो हमने तो कर लिया। तो गाइज इसी के साथ पोर्टफोलियो ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में म्यूचुअल फंड के साथ। बाय बाय।